नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। ऑस्ट्रेलिया के पर्यटकों पर हमला हुआ। जो अब तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 2 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ वैसे ही पाकिस्तान की मीडिया और उसका इकोसिस्टम जो कि भारत में मौजूद है, ये दावे करने लगा कि वो जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, वो अफगान नेशनल थे और अफगानिस्तान में इनकी ट्रेनिंग हुई थी। जो नावेदा उसका पिता है, जो 2 आतंकी जिन्होंने ये गोलीबारी की है, उन दोनों के बारे में जानकारी आई है कि रहने वाले वो पाकिस्तान के थे और कुछ दिनों पहले हमास का लीडरशिप आया था लश्कर तोयबा के कैंप में और नंगहार प्रांत है वहां अफगानिस्तान में, वहां इन लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, दोनों पिता और पुत्र की। इसके बाद ये गए ऑस्ट्रेलिया और वहां पे आतंकी घटना को अंजाम दिया और इस तरह पाकिस्तान और भारत में उनके पाले गए पिल्लों का नैरेटिव ध्वस्त हो गया। लेकिन हमारी आज की खबर वो पाकिस्तान का है या अफगानिस्तान का, ये नहीं है। मैं एक आंकड़े देख रहा था, पिछले 30 सालों में पूरी दुनिया में 12,000 आतंकी घटनाएं हुई हैं। 12,000 30 सालों में, और इनमें से 85%, जी हां 85% आतंकी हमलों के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। कुछ बड़े आतंकी हमले के बारे में बता देता हूं। 9/11 हमला हुआ 2001 में अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें 2,977 लोग मारे गए। खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तान का नागरिक था। इसके बाद मुंबई में हमला हुआ 26/11/2008 में। इसमें तो साफ साफ लश्कर तोयबा के टेररिस्ट इसमें शामिल थे। 166 लोग मारे गए। अजमल कसब जो कि पाकिस्तान का नागरिक था वो पकड़ा गया। तीसरा, लंदन में 7/7 बॉम्बिंग, यह 2005 में हुआ था। सुसाइड बॉम्बर्स थे, ये पाकिस्तानी नेशनल थे जिन्होंने अपने आप में उड़ा लिया खुद को। 52 सिविलियंस मारे गए। चौथा, पुलवामा सुसाइड अटैक था, 2019 में हुआ था। जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन है, उन्होंने अंजाम दिया था। 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। पांचवा, पठानकोट एयरबेस अटैक 2016 भारत में हुआ। पाकिस्तान के आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे, इंडियन एयरफोर्स के बेस पे हमला किया था। फिर 2007 आइए, ग्लासगो एयरपोर्ट अटैक। एक अटैकर जो था वो यूके का सिटीजन था लेकिन पाकिस्तानी ओरिजिन था और खालिद मोहम्मद इसका नाम था। यह पाकिस्तान से गया था ब्रिटेन में। मुंबई के लोकल ट्रेन में जो हमला हुआ था वो 2006। यहां पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तोयबा के आतंकी पकड़े गए थे। 209 लोग मारे गए थे। फिर काबुल के सेरेना होटल में अटैक हुआ 2008 में। हक्कानी नेटवर्क ने इसे अंजाम दिया था और आतंकी पाकिस्तान से मंगाए थे। 2001 भारत के संसद पर अटैक, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद का जॉइंट ऑपरेशन था और पाकिस्तानी आतंकी इसमें शामिल थे। उरी में आर्मी बेस पर हमला 2016, पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के लोगों ने इसको अंजाम दिया था। 19 भारतीय नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा दुनिया में अलग अलग अटैक हुआ। हमने वो आतंकी हमलों के बारे में बताया जिसमें ज्यादा लोग मारे गए। सबसे ताजा अभी देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यह भी पाकिस्तानी नागरिक। तो दुनिया में कहीं भी आतंकी घटनाएं हो उसमें पाकिस्तान का कोई ना कोई कनेक्शन सामने आ जाता है। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दोषी है? क्या हम पाकिस्तान सरकार को गाली देकर चुप हो सकते हैं? क्योंकि भारत में जब पहलगाम हमला हुआ, टूरिस्टों को उसी तरह मारा गया जैसे इस बार टूरिस्टों को ऑस्ट्रेलिया में मारा गया। जब बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो अमेरिका ने क्या किया? पाकिस्तान को पुचकारने लगा, प्यार करने लगा, मोहब्बत की कस्में खाई जाने लगी। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि इन तमाम आतंकी हमलों के पीछे अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति है। जब से अमेरिका खास करके कोल्ड वॉर के बाद, रशिया के विभाजन के बाद दुनिया में जितने आतंकी हमले हुए हैं पिछले 30 साल में, मुस्लिमों को रेडिकलाइज करने में अमेरिकी पैसा और अमेरिकी हथियार
दोनों भरपूर झोंके गए हैं। सीरिया में आईएसआईएस को खड़ा करना हो या नासिर को खड़ा करना हो, अल-कायदा को खड़ा करना हो, तालिबान को खड़ा करना हो, या दुनिया के किसी भी आतंकी संगठन का आप नाम ले लीजिए, उसको बेसिक ट्रेनिंग, पैसे और हथियार अमेरिका ने मुहैया कराए। अब यही आतंक का राक्षस वेस्ट को डसने लगा है। क्या ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमलों के बाद भी ट्रंप वही कहेंगे कि हमने युद्ध रुकवा दिया, हमने ट्रेड का झांसा दिया उसे कि व्यापार नहीं करेंगे? और क्या डोनाल्ड ट्रंप यूरोप में होने वाले हर आतंकी हमले, क्या बोस्टन आतंकी हमले को उन्होंने ट्रेड के नाम पे रुकवा दिया? इंग्लैंड का आज हाल देख लीजिए, इटली का हाल देख लीजिए, आप यूरोप के किसी भी देश में चले जाइए, आपको शायद यकीन नहीं होगा कि जितने इस्लामिक, रेडिकल इस्लामिक के प्रोटेस्ट पिछले एक साल में यूरोप के अलग अलग देशों में हुए, दुनिया में कहीं नहीं हुए। वो चाहे फिलिस्तीन के नाम पे हो या किसी और नाम पे। जितना रेडिकलाइज्ड यूरोप के मुस्लिम समाज हो चुके हैं, उतना दुनिया के दूसरे मुस्लिम समाज नहीं हुए हैं, इंक्लूडिंग अरब। अरब के भी मुसलमान उतने हिंसक नहीं हुए हैं जितना यूरोप और अमेरिका के हुए हैं। भारत पे आतंकी हमला होता है, लेकिन हम इसे डिनायल मोड में नहीं रहते। हम मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे एक आवरण नहीं ढकते। हम साफ साफ कहते हैं कि हां, ये लोग थे, इन्होंने आतंकी हमला हुआ किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि वी विल नॉट डिवाइडेड बाय हेट। अरे तुमको डिवाइडेड और एडिशन सब्शन करने कौन बोल रहा है? तुम साफ साफ बताओ ना कि तुम्हारे यहां आतंकी हमले क्यों हुए। तुम्हारे यहां पिछले एक साल में फिलिस्तीन के नाम पे अलग अलग शहरों में इतने प्रोटेस्ट क्यों हुए? सिडनी में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तुमने क्या किया? तुम्हारे पास खुफिया इंटेलिजेंस इनपुट थी। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि हमने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बताया था कि यहूदियों पर हमला हो सकता है। इसके बाद तुमने क्या किया? हमें मल्टीकल्चरलिज्म का भाषण नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा वी कंडेम। अरे तेरी कंडेम की ऐसी की तैसी, तुम कंडेम करके क्या कर लोगे? पूरी दुनिया में आतंकवाद के फंडर तुम बने हुए हो, पूरी दुनिया परेशान है। दोष मुसलमानों पे लगता है कि ये रेडिकलाइज हो गए हैं, ये मिलिटेंट इस्लाम है, अलग अलग शब्द कॉइन करते हो, लेकिन पैसा और हथियार तो तुम्हारा है, ट्रेनिंग तो तुम देते हो, दिमागों में जहर तुम भरते हो। वहाबियत मूवमेंट किसने शुरू किया? इसलिए मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं, CIA इज बिगेस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। आप जो वट वृक्ष देख रहे हैं, आप लश्कर तोयबा पर हमला करें, जैश ए मोहम्मद पे करें, ISI पे करें, अल-कायदा पे करें, या इस तरह लोन वुल्फ अटैक जो करते हैं उन पे करें, ये सिर्फ पेड़ों की शाखाएं हैं, पत्ते हैं। अगर आपको दुनिया से आतंकवाद खत्म करना होगा तो CIA खत्म कर सकता है। और जिस दिन CIA की पॉलिसी होगी कि अब हम आतंकवाद को समर्थन नहीं देंगे, तभी आतंकवाद खत्म होगा। क्योंकि ये लड़के तो इनके हाथों में हथियार, इस्लाम का चूरन और पैसे, ये तीन चीज इनको मोटिवेट कर देता है। अमेरिका आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। मैं बार बार बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, और हिंदुस्तान के मुसलमानों से कम ये अपील करता हूं कि अमेरिका के आतंक की फैक्ट्री के मोहरे न बने। नमस्कार।